हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th साइंस के चैप्टर सेकंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। यहाँ पर हम बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे आपको समय समय पर रेगुलरली वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। आप बस इतना करें कि आप अपने दोस्तों को वीडियो को भी शेयर करें और ख़ुद उसका नोट्स बना करके अच्छी तरह से स्टडी करते रहें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपना क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट है, बेकिंग सोडा मिलाने पर दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है। नॉर्मल जो ताज़ा दूध है उसमें अगर बेकिंग सोडा अगर मिला दिया जाए तो वो दही बनने में थोड़ा टाइम लेता है। ऐसा क्यों होता है? हम सभी को पता है कि जो बेकिंग सोडा होता है, जो खाने का सोडा होता है, उसकी प्रकृति क्षारीय होती है। मतलब वो कैसा होता है? क्षार होता है। और दूध का हमें पता है, ताज़े दूध का पीएच मान 6 होता है, मतलब हल्का अम्लीय होता है। अगर उसमें क्षार मिला दिया जाएगा तो उसका पीएच मान बढ़ेगा। अगर पीएच मान बढ़ेगा मतलब 7 से ऊपर हो गया तो उसको दही बनने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि सबसे पहले उस पीएच मान को क्या करना पड़ेगा? न्यूट्रल करने पड़ेगा। और न्यूट्रल करने के लिए जो दूध से दही बनने की क्रिया में जो लैक्टिक अम्ल बनेगा वो सबसे पहले क्या करेगा? उस दूध के पीएच मान को कम करेगा। जो बढ़ा हुआ पीएच मान था उसको क्या करेगा? कम करेगा। और कम करने के बाद पहले 7 पॉइंट पे लेके आएगा, 7 पे, उसको उदासीन करेगा। और उदासीन करने के बाद फिर से उसको दही में, या कह सकते हैं खट्टेपन में, यानी पीएच मान 7 से नीचे की ओर ले जाएगा। हम सभी को पता है दही अम्ल होता है और इसका पीएच मान 7 से कम ही होता है। ठीक है, इसीलिए दूध से दही को बनने में थोड़ा टाइम लगता है बेकिंग सोडा मिला दिया जाए तो। बेकिंग सोडा, एक बार फिर से सुन लें, बेकिंग सोडा की प्रकृति होती है क्षारीय। अगर ताजे दूध में मिला दिया जाएगा तो इसका पीएच मान बढ़ेगा, और पीएच मान बढ़ेगा तो इसको दही बनने में टाइम लगता है। क्योंकि जो लैक्टिक एसिड बनता है दूध से दही बनने की क्रिया में, वो क्या करता है? सबसे पहले उसके पीएच मान को न्यूट्रल करता है, मतलब उदासीन करता है। और उदासीन करने के बाद उसे दही बनने में, मतलब दही क्या होता है? अम्ल होता है, तो अम्ल बनने में थोड़ा टाइम लगे। क्योंकि उसको उदासीन से नीचे की ओर पीएच पहुंचाएगा उसका, तो समय लगेगा। जबकि ताजे दूध 6 से डायरेक्ट नीचे पहुंच जाएगा, नीचे पीएच मान गिरेगा उसका, तो तुरंत बन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन अगर वहीं बेकिंग सोडा मिला दिया जाता है तो उतना टाइम एक्स्ट्रा लेगा वो। इसीलिए बोला जाता है कि बेकिंग सोडा मिलाते हैं तो दूध को दही बनने में थोड़ा समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। मैंने अभी आपको जिक्र किया था पिछले क्वेश्चन में कि उदासीन किया जाता है। तो उदासीन का मतलब होता है जब अम्ल और क्षार मिलाए जाते हैं तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर उन दोनों में से किसी का भी स्वाद नहीं रहता, मतलब वो न्यूट्रल हो जाते हैं बिल्कुल। और उस क्रिया में लवण एवं जल का निर्माण होता है। जब अम्ल और क्षार दोनों को मिलाया जाता है तो लवण और जल का निर्माण होता है। उसी क्रिया को हम कह देते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो परिभाषा लिख सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं और जल एवं लवण का निर्माण होता है, उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे केमिकल आपको देखने को मिल रहे हैं, यानी अम्ल के रूप में NaOH ले लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है। वहीं क्षारक के रूप में NaOH ले लिया है और HCl अम्ल के रूप में ले लिया है। जब दोनों की क्रिया कराई गई है तो NaCl लवण बना, सोडियम क्लोराइड जिसे हम साधारण नमक कहते हैं, वहीं जल बना। तो इस तरह से उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? अम्ल क्षार आपस में क्रिया करते हैं और लवण एवं जल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पीओपी क्या है? इसे आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है? पीओपी जिसका पूरा नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम
सबसे ज़्यादा आज के समय डेकोरेशन में यूज किया जाता है। बाकी बहुत सारे फंक्शन हैं इसके, बहुत सारे काम हैं। अगले क्वेश्चनों में हम इसके काम भी पढ़ लेंगे। इसको आर्द्ररोधी, आर्द्ररोधी मतलब होता है नमी उसके पास न पहुँचे। रोधी मतलब रोधक, आर्द्र मतलब नमी, जहाँ पर नमी न पहुँच पाए उस बर्तन में क्यों रखा जाता है इसको। इसकी जो पैकेट आता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा एक तरह से कहें वाटर प्रूफ बन के आता है, बहुत ज़्यादा अच्छा बन के आता है। तो ऐसा क्यों आता है, क्या कारण है? सबसे पहले तो इसकी परिभाषा बता दी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है। पीओपी क्या होता है? एक श्वेत रंग का पाउडर होता है, चूर्ण होता है। इसको बनाया कैसे जाता है? जिप्सम को अगर 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सी ताप पर गर्म किया जाएगा तो हमको पीओपी प्राप्त हो जाएगा। अब इसको आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है उसको भी जान लें कि पीओपी जो होता है वो वातावरण में उपस्थित नमी, यानी जो पानी नमी के रूप में, भाप के रूप में है, अगर पीओपी को थोड़ा भी हवा मिलती है या कह सकते हैं थोड़ा भी खुलता है तो वो क्या करेगा? नमी को अवशोषित करेगा, और अवशोषित करने के बाद वो क्या हो जाएगा? कठोर जिप्सम का निर्माण कर लेगा। अपनी भाषा में कहें तो वो सीड़ जाएगा और वो पत्थर जैसा रूप ले लेगा। इसीलिए पीओपी जिप्सम ना बदल पाए उसे क्या किया जाता है? आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है। सामान्य भाषा में कह सकें वो पीओपी जो पाउडर के रूप में है वो कठोर पत्थर जैसा ना बने। कठोर पत्थर जैसा मतलब उसको नाम दिया जाएगा जिप्सम, ना बने इसके लिए उसे क्या किया जाता है? आर्द्ररोधी बर्तन या अच्छे से पैकेट में रखा जाएगा जहां पर नमी का कोई संपर्क ना हो, पानी का कोई संपर्क ना हो उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल एवं क्षार में अंतर लिखिएगा। तो 4 पॉइंट आपको बहुत ही सरल भाषा वाले आपको देखने को मिल जाएंगे कि अम्ल क्या होते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, वहीं क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। ये तो हमने नॉर्मल बता दिया कि चख लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कौन अम्ल है कौन क्षार है, लेकिन हर एक पदार्थ को हम चख नहीं सकते। जैसा कि लैब में हम किसी भी चीज़ को चख नहीं सकते ना, हर एक चीज़ को चख लेंगे क्या? नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? लैब में बहुत सारे अलग प्रैक्टिकल करने पड़ते हैं। तो उसके लिए क्या किया जाता है? एक लिटमस पेपर करके आता है और पीएच स्केल करके आती है। तो अगर पीएच स्केल का मान कि कोई विलेन है और उसमें अगर पीएच स्केल से मापा गया तो उसका पीएच मान अगर 7 से कम आ रहा है तो समझ जाएं वो क्या है? अम्ल है। अगर पीएच मान 7 से ऊपर आ रहा है तो समझ जाएं कि उसमें क्या है? क्षार है। वहीं अगर प्राकृतिक जो संसूचक जिसे हम लिटमस पत्र कहते हैं, अगर उसके साथ कोई सॉल्यूशन डाला, मान लीजिए कोई अगर सॉल्यूशन डाला और पता चलता है कि वो लाल कलर का हो जाता है तो उसे हम कह देंगे कि ये इसमें क्या है? अम्ल उपस्थित है। अगर वही लिटमस पत्र नीले कलर का होता है तो वो कैसा हो जाएगा? तो क्या कहेंगे? उसे हम क्षार कहेंगे। तो यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर रहा है अम्ल, और वहीं क्षार क्या कर रहा है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहा है। जस्ट अपोजिट लिखते जाइए। और अम्ल वे होते हैं जो अगर जल में घोल दिए जाएं तो H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं, वहीं अगर इनको घोला जाए तो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, OH नेगेटिव आयन देते हैं। अपोजिट है ये स्वाद में खट्टे, ये स्वाद में कड़वे। इनका पीएच मान 7 से कम, इनका पीएच मान 7 से अधिक। ये नीले लिटमस को लाल कर रहे हैं, ये लाल लिटमस को नीला कर रहे हैं। वहीं ये जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन दे रहा है, ये जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है। ओके, इस तरह से इसको याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है लवणों का उपयोग लिखिए। अभी हमने पढ़ा था लवण कैसे बनते हैं। जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। तो उन्हीं लवणों के अपन अब बताएंगे कि उपयोग क्या है। सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि हम घर में भी यूज करते हैं उसका, भोजन को स्वादिष्ट बनाने में। जो कौन सा नमक करते हैं? NaCl वाला साधारण नमक। वहीं अगर धोने की सोडा के रूप में बात करें हम, वॉशिंग सोडा के रूप में, तो Na2CO3 यूज करते हैं हम। वहीं बेकिंग सोडा के रूप में बात करें तो NaSCO3 हम करते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट।
वहीं जल के शुद्धिकरण के लिए, यानी जल में कोई कीटाणु वगैरह है तो इसको डाला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, कीटाणु रहित हो जाएगा। तो उसमें क्या मिलाया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण मिलाया जाता है, CaOCl2। और नेक्स्ट है साबुन बनाने में, इसमें साधारण नमक का ही उपयोग होता है। इस तरह से हम लवणों के उपयोग याद कर लेंगे, कोई इसमें से 4 याद कर लेना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी इसके जो 6 से लेकर के 10 तक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, और अगले दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।